Hello everybody, we will be continuing with our subject surveying. We were discussing operations in chaining. In last lecture we have discussed method of chaining on a flat or level ground. In today's video we will be discussing method of chaining on a sloping ground. So suppose this is the sloping ground, ये कोई hill है. फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा? फ्रंट व्यू में बस यही दिखेगा, ठीक है. पर जब इसका प्लान व्यू देखना चाहेंगे तो प्लान व्यू कुछ एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा. इसे यहाँ से एक्सटेंड कर दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज़ द प्लान व्यू. ठीक है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड इन सर्वेइंग. तो सर्वेइंग के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ही चाहिए होते हैं. In chaining along a sloping ground, the horizontal distance between the two stations are measured. So इस sloping ground में इन दो stations के बीच में ये जो horizontal distance है वही हमें calculate करना है. So suppose this horizontal distance is D, तो हमें D की वैल्यू ही डिटरमाइन करनी है जब हम चेन सर्वे कर रहे हैं स्लोपिंग ग्राउंड में. तो आगे के केसेस में भी आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस डी. हम डी ही एज्यूम करेंगे और डी की ही वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. अब आता है कि इस डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और स्टेपिंग मेथड, एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड. वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग बोथ द मेथड्स ब्रीफली. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड और स्टेपिंग मेथड. तो स्टेपिंग मेथड तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि हम स्टेप्स बना रहेंगे और वैसे ही हमारा सर्वे होगा. तो स्टेटमेंट देख लेते हैं. द मेथड कंसिस्ट इन मेजरिंग द लाइन इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लेंथ्स कॉल्ड स्टेप्स. तो हम स्टेप्स बनाएंगे. ओके, आगे हम ब्रीफली से डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेप्स बनेंगे, कैसे होगा सर्वे. मेजरमेंट इज़ डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज़ डाउन हिल, दैट इज़ A to B. सो अब अगर हम सर्वे के डायरेक्शन की बात करते हैं तो सर्वे का डायरेक्शन कुछ डाउन हिल होगा, मतलब A से B होगा. हमेशा सर्वे A से B किया जाएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम. कभी भी B से A सर्वे नहीं करेंगे जब हम डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेपिंग मेथड की बात कर रहे हैं. सो सपोज़ अब हमारे पास ये स्लोपिंग ग्राउंड थी, ठीक है. A और B हमारे स्टेशन पॉइंट्स हुए. डिस्टेंस चेन सर्वे कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर करना है हमें. सो अभी फ़िलहाल एज्यूम करना कि A और B पे दो रेंजिंग रॉड्स लगी हैं, ठीक है. कुछ ऐसे ये यहाँ पे दो रेंजिंग रॉड्स लगाई हुई थी. ओके, नाउ द फॉलोवर होल्ड्स द ज़ीरो एंड ऑफ द टेप एट A while the leader selects any suitable length L1 of the tape and moves forward. तो क्या है पहले कि फॉलोवर पॉइंट A पे खड़ा है, ठीक है. हमारा फॉलोवर यहाँ पे ये टेप लेके खड़ा है और जो लीडर है वो टेप को लेके आगे बढ़ेगा. ओके, वो टेप को लेके आगे बढ़ेगा और मतलब कोई भी लेंथ ले लेंगे, L1 सपोज किया है. फॉरवर्ड मूव करेगा हमारा लीडर. द फॉलोवर डायरेक्ट्स द लीडर फॉर रेंजिंग. अब जो फॉलोवर है उसके पास क्या है, उसके पास हमारा टेप का एक एंड है. दूसरी चीज़ उसके पास क्या है, रेंजिंग रॉड है. तीसरे उसके पास एरोज़ हैं. ये हमने ब्रीफली फ्लैट और लेवल ग्राउंड की चेनिंग में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है. तो ही हैज़ रेंजिंग रॉड, एरो मार्क करने के लिए रेंजिंग रॉड है और तीसरी क्या चीज़ है, वो टेप है, ठीक है. तो वो लीडर हमारा वो सब लेके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है. तो अब क्या, जो फॉलोवर है वो लीडर को डायरेक्ट करता था. लीडर जब
लीडर जब चेन का एक एंड लेके आगे बढ़ेगा और रेंजिंग करवानी है फॉलोवर को, तो रेंजिंग के लिए क्या होना चाहिए, तीनों रेंजिंग रॉड्स एक स्ट्रेट लाइन पे आनी चाहिए। तो जो फॉलोवर है, सॉरी जो लीडर है, लीडर टेप लेके आगे जा रहा है। सपोज़ इस पोजीशन पे आ गया हमारा लीडर, ये आ गया इस पोजीशन पे लीडर। L1 हो गई टेप की लेंथ, और अब उसके पास एक उसे रेंजिंग रॉड फिक्स करनी है। सबसे पहले क्या होता है, रेंजिंग रॉड फिक्स करनी होती है। रेंजिंग रॉड फिक्स करवाने के लिए कौन डायरेक्ट करता था, फॉलोवर डायरेक्ट करता था। फॉलोवर उसे डायरेक्ट करेगा, तीनों रेंजिंग रॉड स्ट्रेट लाइन पे आएगी, A C B स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगी। तो इससे ऐसे हमारी रेंजिंग हुई। रेंजिंग किसने करवाई, फॉलोवर ने। ओके, तो अब हमारी रेंजिंग रॉड फिक्स हो गई है। द लीडर देन ट्रांसफर्स हिज एंड टू द ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ अ प्लम बॉब और रेंजिंग रॉड एंड मार्क्स द पॉइंट विद एन एरो। सो अब क्या हुआ है, जो टेप का एंड था वो उसने इस रेंजिंग रॉड पे फिक्स कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी रेंजिंग रॉड। तो लीडर ने इस रेंजिंग रॉड में टेप का एंड फिक्स कर दिया। ये है हमारा चेन या फिर टेप। रेंजिंग रॉड में अब हमारी चेन या फिर टेप को फिक्स कर दिया और उस पॉइंट को अब एरो से मार्क कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा एक एरो फिक्स कर दिया गया है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ रहा होगा। हमने ये डिस्कस किया हुआ है तो आपको ये तो समझ आना चाहिए कि इस तरह से रेंजिंग रॉड फिक्स करने के बाद चेन इस तरह से ऐसे फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे एरो मार्क कर दिया है। द फॉलोवर देन मूव्स and reaches the station occupied by the leader, and then the leader moves in the forward direction. So अब क्या हुआ, जैसे फ्लैट और लेवल ग्राउंड में बात करते थे कि फॉलोवर भी बढ़ेगा और लीडर भी आगे बढ़ता है, तो लीडर अब इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, और अब फॉलोवर कौन सी पोजीशन पे आ गया है, फॉलोवर अब इस पोजीशन पे आ गया है। ओके, अब फॉलोवर इस पोजीशन पे है, लीडर इस पोजीशन पे है टेप लेके। क्योंकि यहाँ पे एरो फिक्स कर दिया है तो फिर वो चेन लेके अब आगे बढ़ेगा, चेन या फिर टेप लेके आगे बढ़ेगा। अब वो दूसरा एरो फिक्स करेगा। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम्स अंटिल द होल लाइन इज चेन। अब पूरी लाइन जब चेन हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझना। ये था A, ये था C, दिस इज D। ओके, नाउ एक एरो यहाँ पे फिक्स करा था, अब यहाँ पे आया, कौन आया, दूसरा एरो फिक्स करने के लिए फॉलोअर आगे बढ़ा, लीडर इस एंड पे आया, इस पॉइंट पे आ गया। सपोज़ यहाँ पे चेन या फिर टेप की लेंथ हो गई L2, उतना लेके वो आगे बढ़ा। अब यहाँ पे फिर से देखो, अब इस पॉइंट पे रेंजिंग रॉड फिक्स कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेंजिंग रॉड आ गई होगी B पे, यहाँ पे B एंड हो गया सपोज। ठीक है, सो बी एंड पे भी एक रेंजिंग रॉड है। अब पहले फिर से वो फॉलोवर क्या करवाएगा, इस लीडर को रेंजिंग करवाएगा। इस लीडर के पास क्या है, एरोज, रेंजिंग रॉड और टेप। तो अभी ये पहले रेंजिंग करवाएगा। पहले रॉड फिक्स करी, तीनों आई
एक स्ट्रेट लाइन पे। ओके, सो अब हो गई है रेंजिंग कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या होगा, चेन को वापस से इस पॉइंट पे फिक्स कर देगा इस रेंजिंग रॉड में। और अब यहाँ पे जब चेन फिक्स हो गई तो दूसरा एरो मार्क कर देगा। ठीक है, अब दूसरा एरो मार्क हो गया। ये पहला एरो फिक्स किया था, फिर दूसरा एरो फिक्स करा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस फिर से रिपीट होगा कि फॉलोअर यहाँ आगे बढ़ा, लीडर आगे वाले पॉइंट पे, डी अभी कहाँ पे है, लीडर डी पॉइंट पे। ठीक है, फिर डी से ई आएगा, ई पे आएगा, फिर वापस फॉलोवर कौन से पॉइंट पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा। फॉलोवर यहाँ से इसे रेंजिंग के लिए डायरेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एरो फिक्स किया जाएगा। तो इसी तरह से हमारी स्टेपिंग मेथड हुआ। तो इस तरह से हमारे स्टेप्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसे ही हम कहेंगे स्टेपिंग मेथड। सो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये डी हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस डी की क्या वैल्यू है, द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन इज देन इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। सो इस डी की वैल्यू कैसे आएगी, इन चेन लाइंस को हम ऐड करते हुए चलेंगे, तब इस डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा दोनों स्टेशंस के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Total length D of the line is then equal to L1 plus L2 plus L3. In case of irregular slopes, this is the only suitable method. तो irregular slopes के लिए हमारे पास यही एक suitable method है, जहाँ पे हम कुछ इस तरह से steps बनाते हुए चलेंगे और ये जो हमारे चेन की या फिर टेप की जो लेंथ है उसे ऐड कर देंगे, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।